अफसोस सर ये होता है कि हमेशा जब भी हम भारत के हवाले से बात करते हैं तो कोई एक सी ही बातें होती हैं, क्योंकि सर उनका स्क्रिप्ट भी एक जैसा है, और अभी ये जो सस्ती और घटिया फिल्म का स्क्रिप्ट सामने आया है, इस पर तो खुद भारत के अंदर सर सवाल उठ रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये सर 15 अगस्त के आसपास ही क्यों पकड़े जाते हैं। भारत का अब ये नैरेटिव जो है उनका, खासतौर पे जो इंटरनल पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो घूमता ही पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान और एक पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे। हम्म। हेट बेस्ड आइडियोलॉजी हमें सबको पता है, उनकी हम्म। सियासत का दारो मदार ही इसी के ऊपर हम्म। है। भारत हम्म। की सबसे बड़ी जो मौत है मौजूदा भारत की, वो है ही वाइबल पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान वाइबल हो जाए और पाकिस्तान उनको उनकी डिबेट से बाहर निकल जाए तो उनकी सियासत खत्म हो जाती है। खासतौर पे ये संघ परिवार की जो सियासत है, तो दैट्स वाई इसी तरह का बयानिया। अब मैं पिछले दिनों कोई एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अराउंड 346 न्यूज आइटम एक भारत से आए एक एक महीने के अंदर पाकिस्तान के बारे में, ऑल नेगेटिव। हम्म। और ऑफ कोर्स दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि उनका ये जो गोदी मीडिया है या जो उनकी सियासत है, ये एक स्टेट स्ट्रक्चर के तहत एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ चल रही है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां लेकर। हम्म। वो अलग बात है कि उनको डोमेस्टिकली भी नुकसान हो रहा है इस चीज का। अभी आपने जिक्र किया कि मीम बन रहे हैं। जब कॉकरोचेस जंतर मंतर में थे तो उन्होंने जिस तरीके से उस मीडिया की और जी इनकी जी जी। हिंदुत्व की जो पॉलिसी है उसको जिस तरीके से वल्नरेबल किया है, हम्म। उतना तो शायद पाकिस्तान या कोई और भी नहीं कर सका जी। तो ये हम्म। अपने, वो कहते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू किल द एलिफेंट, जो इनके ऊपर ही गिर रहा है जी। हम्म। और वो बार बार अपना उनका ये जो बयानिया है ये मुस्तरद हो रहा है। पहले एक्सटर्नल मुस्तरद हुआ है बाहर, नाउ विद इन इंडिया इसको मुस्तरद किया जा रहा है। एक ही उनके पास अब चीज़ है, पाकिस्तान को लेकर वो खेलते हैं, और अब की बार भी उन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ करने लग गए हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद MOU के बाद जो पाकिस्तान को आलमी तौर पर पजीराई मिली है उससे ऐसा लगता है कि भारत घबरा गया। और सर अब ये लतीफ़ा भी खूब है कि जी जो दस्ती बम पकड़े गए हैं उन पर मेड इन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ था। बस वो पहले जो चॉकलेट के रैपर्स थे वो भी हम्म। माशाल्लाह, वो पता नहीं कितने साल पुराने वो रैपर्स उन्होंने रख लिए। हम्म। तो इनके एक्चुअली जो स्ट्रेटजी है, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी भी है या जो इंटेलिजेंस प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी भी है, वो भी लगता है कि कोई किसी मूवी का कोई प्रोड्यूसर या राइटर, हम्म। स्क्रिप्ट राइटर वो बना रहा है। हम्म। और वो उस स्क्रिप्ट को चलाता ही ऐसा है कि 2 साल बाद फिर उसी पे मूवी बन जाए और इसी बिजनेस में चले जाए। बट हैविंग सेड हम्म। दैट, हम्म। देखिए असमा, ये उनका कैरेक्टर बन चुका है। वो हमेशा, मैं कहता हूँ ना, अभी एक इनकी अपनी एक राहत अंदौरी साहब हैं। वो उन्होंने बहुत अरसा पहले ही कह दिया था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, हम्म। जरा मालूम करो कोई चुनाव है चुनाव क्या। है और क्या। उनको भी मालूम है कि हमारी सियासत जो है वो एंटी पाकिस्तान या वॉर मॉन्गरिंग या वॉर को इस्टेब्लिश करके की जाती है, कि लोगों में इतना खौफ पैदा किया जाए हम्म। विद इन इंडिया, कि पाकिस्तान के इतना खौफ पैदा कर जाए कि वो जुड़ जाए हिंदुत्व के माइंडसेट की पॉलिटिक्स के साथ। और उन्हें समझ आ जाए कि अगर हम जरा सा भी अलग हुए तो हमारे वजूद को खतरा लाक है। यही जो बुक है, जो प्ले बुक है, यही आपने देखी होगी कि लिक्विड पार्टी जो वो इजराइल में, वो जो प्राइम मिनिस्टर है जी जी नेतन्याहू, जी जी। वो अपनी आवाम को कहता है कि मैं आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी हूँ। अगर आप मुझे हम्म। नहीं इलेक्ट करेंगे तो ये जो अरब वर्ल्ड में ये जितने भी या अरब कंट्रीज से या जो भी हम्म। नॉन स्टेट एक्टर्स है, ये आपके वजूद को खत्म कर देंगे। हम्म। तो दिस इज द काइंड ऑफ एन अप्रोच। दोनों तरफ आप देख रहे हैं और दोनों के ताने बाने भी आपस में मिलते हैं कि वो एक फियर्स क्रिएट करके अवाम के अंदर, और खास तौर पे जो माइनॉरिटीज हैं उनकी भी अगेंस्ट कर रहे हैं। और एक जो हिंदू स्टेट है जिसको चाणक्य के उसके मुताबिक जी जी। पॉलिसीज को अपनाते हुए, तो हम्म। इनका स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट भी वैसा ही हो गया। और हम्म। झूठ बोलना इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट। झूठ हम्म। बोलो, फिर इस पे इनकार भी कर दो, और इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। तो दिस हम्म। इज व्हाट इंडिया इज। लेकिन 21वीं सदी है। कुछ वहाँ के नौजवान जिनका आपने भी अपनी गुफ्तगू के दौरान जिक्र फरमाया, कॉकरोच जनता पार्टी, सर उन्होंने जनरल साहब कुछ रोज़ पहले ही जो अपना कौमी एजेंडा है क्या बोलती पब्लिक जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि वो अब मुल्क के हर हिस्से से नौजवानों से बराह रास्त मुकालमा कर रहे होंगे। तो क्या ये पाकिस्तान कार्ड का जो नाटक रचाया जा रहा है ये उन नौजवानों को बीजेपी से सवाल करने से रोक सकेगा, दूर कर सकेगा, मदद होगी कुछ भी? असमा, सवाल तो पैदा हो गए जी। हम्म। फर्स्ट टाइम इनका एक मिनिस्टर है, इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट ही हैज टू रिजाइन। जो एजुकेशन मिनिस्टर ने जी रिजाइन जी किया जी जी। है, ये बीजेपी की पॉलिसी रही है कि कभी भी
इंटिमिडेशन, कोरियन या पब्लिक प्रेशर के नीचे किसी प्रोटेस्ट के नतीजे में कोई मिनिस्टर हम नहीं फारिग करेंगे। दे आर कि हम अपनी पॉलिसीज में इतने क्लियर और कॉन्फिडेंट हैं, जो है नहीं ऐसा। तो दे हैड टू कम टू दैट। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल स्क्रैम्बलिंग हुई है, इनकी पॉलिटिक्स पे प्रेशर ही बना है, तो ये ड्रामा रचाया गया, ये याद रखिएगा। पहले कांग्रेस जो थी, गो गया है, वो भी हिंदुत्व से लुथड़ी हुई है। सिक्के के दो रुख हैं, बाकी अप्रोच एक ही है दोनों की। इसका जरा फर्क यह है कि इसका जो सिक्के का रुख है भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का, वो बड़ा जंग आलूद है, उस पर यू कांट रीड द वैल्यू, दूसरे से थोड़ी सी वैल्यू पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो अच्छा, अब जो पॉलिटिकल प्रेशर फिर अभी डेवलप हुआ, अभी जैसे आप कह रही हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट बिल्कुल सही फरमा रही है कि आगे बढ़ रही है, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द पॉलिटिक्स। यूथ में बीजेपी और इनके मीडिया के ऊपर से तो बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया। और उसी प्रोटेस्ट में हमने कई बच्चों को ये कहते सुना कि अब ये इल्जाम लगा दो पाकिस्तान पे, उनकी आईएसआई पे लगा दो, उनकी फौज पे लगा दो कि सुबह उन्होंने हमें किराए के पैसे दिए, आईएसआई ने 40 रुपए लगा और हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पर आए हैं, और अभी हमें खाना वो भिजवा रहे हैं और इस तरह की चीजें। और उन्होंने मीडिया को रिजेक्ट किया है, देवर ऑन द सोशल मीडिया। इसलिए हर बच्चा अपना कैमरा लेके फिर था कि उन्हें पता था कि ये मीडिया वही जबान बोलता है जिसके लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी। जो फेक न्यूज, झूठ की खबरें और हिंदुत्व की प्रचार है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी एज अ नेशन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ऐसे देयर मीडिया हैज लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी। बाहर तो क्रेडिबिलिटी थी नहीं,